नमस्ते। अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ओर से नोटिस आया है मार्केट अवेयरनेस कम इंस्पेक्शन करने के लिए, पर्टिकुलरली 2 जगहों में। एक हो गया अम्बा 3 जून में एंड देन दूसरा तिगदो 10 जून। दोनों ये अम्बा और तिगदो दोमुख सब डिवीज़न के अंदर पड़ता है। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे, तो कंप्लेंट्स बोलने से कंप्लेंट्स लोकल रेसिडेंट्स के ओर से आता है और फिर जो लोकल शॉपकीपर्स है उनके ओर से आता है। इसीलिए आज 3 जून को हम लोगों ने मार्केट अवेयरनेस कम इंस्पेक्शन अम्बा में अभी चल रहा है। तो इसमें हम लोगों का 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो उसको मैं बताना चाहता हूँ। नंबर 1, यहाँ न्योर्च से रोड जो दोमुख की तरफ जाता है, इस हाईवे पे रोड के किनारे ऐसा बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे मीट मछली ऐसा सेल कर रहे हैं अनऑथराइज्ड, नो परमिट, और फिर ऐसा सेलिंग करने की वजह से वहाँ में एक्सीडेंट होने का चांसेस है और फिर हेल्थ हैजर्ड भी उसका होने का चांसेस है। इसीलिए ये रोड को क्लीन करने के लिए हमने अपना टीम को बोल रखा है। और फिर बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है ट्रेडिंग लाइसेंस को लेकर, इसीलिए वो लोग अपना बिजनेस रन कर रहा है, दुकान चला रहा है, रेस्टोरेंट चला रहा है विदाउट ऑब्टेनिंग प्रॉपर ट्रेडिंग लाइसेंस। तो उसके लिए हम लोगों ने अवेयरनेस कराते हुए आज मेरा स्टाफ के हाथों हमने बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स भी भेजे हैं ताकि वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और फिर सेलिंग ऑफ अनऑथराइज्ड ट्रेड आइटम्स, यहाँ में ऐसा देखता है कि एक पान गुमती में आपका अनऑथराइजली वो लोग टोबैको प्रोडक्ट सेलिंग करेगा। पेप्सी बॉटल्स वगैरह में पेट्रोल सेलिंग होता है। इवन वहाँ में आपको अल्कोहल भी मिलेगा और फिर एलपीजी सिलेंडर भी उसमें सेलिंग होता है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये 2 तरह का होता है, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक। डोमेस्टिक जो होता है वो घर में इस्तेमाल करने के लिए, जिसका वजन जो होता है 14 किलो आधा 14.5 kg, और फिर कमर्शियल का होता है 19 kg 19 kg, और इसका अलग अलग पर्पज़ के लिए, इसलिए इसको अलग अलग पर्पज़ के उसमें अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। अगर आप कमर्शियल का जगह में डोमेस्टिक एलपीजी को अगर आप यूज़ करेगा तो वो फिर आपका इलीगल हो जाता है। एंड देन ये एलपीजी सिलेंडर को स्टॉक करके सेलिंग करना विदाउट प्रॉपर परमिट एंड लाइसेंस, वो भी इलीगल है। उसका बाद कोटपा है 2003 का सिगरेट एंड टोबैको एक्ट बोलता है इसको। ये एक्ट के मुताबिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का 100 मीटर का दायरे में टोबैको प्रोडक्ट को सेल करना इलीगल होता है। अभी 31 मई में जब वर्ल्ड नो टोबैको डे था, तब हमारा ये पापुमपारे का डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेल ने बहुत ही अच्छा न्यूज़ अनाउंस किया कि पापुमपारे में 6 स्कूल्स को टोबैको फ्री डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इसको क्लीन रखना, टोबैको फ्री रखना हम सब का जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए पब्लिक से भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना स्कूल का सराउंडिंग को क्लीन रखिए, टोबैको फ्री इसको रखिए। देखिए, अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में स्कूल गोवर्स जो है एज 13 से लेकर 15 तक हाईएस्ट टोबैको कंजम्पशन जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 में आता है, 58%, यानी कि ऑलमोस्ट 60%। हर 10 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट टोबैको प्रोडक्ट को वो लोग कंज्यूम करता है। टोबैको प्रोडक्ट को आप लोग गुटखा, बीड़ी, सिगरेट सोच कर उसको ऐसे हल्के में मत लीजिएगा। रिसर्च के मुताबिक जितना भी ड्रग्स एडिक्ट है 90% लोग वो लोग का स्टार्टिंग टोबैको प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ था। आज हमारा समाज में ड्रग एक बहुत ही मेनास होकर बैठा हुआ है। यूथ बर्बाद हो रहा है, फैमिली बर्बाद हो रहे हैं, सोसाइटी खोखला हो रहा है ड्रग की वजह से। इसीलिए ड्रग को रोकने के लिए टोबैको प्रोडक्ट को रोकना बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक का वेलफेयर के लिए हमेशा रेडी है। आप लोग हम लोगों को कोऑपरेट कीजिए। ये अगर दोनों साइड से होगा तो हमारा सिस्टम जो अच्छा से काम करेगा। सर, आज जहाँ में इंस्पेक्शन हो रहा था वहाँ में फाइन भी लिया जा रहा था, आप लोगों की तरफ से कितना फाइन के लिए जिसका पास ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं है उसको दिया गया है फाइन देने? गाइडलाइंस के मुताबिक अगर विदाउट ट्रेडिंग लाइसेंस कोई इलीगल बिजनेस करता है या फिर अनऑथराइज आइटम सेल करता है, उसमें 5000 इनिशियल इंस्टांस में 5000 पेनल्टी ले सकता है। इसीलिए 5000 पेनल्टी लेने के लिए हमने बोल रखा है। इसमें भी एक बात क्लियर करने के लिए है, अगर फाइन नहीं लेगा तो फिर जो इलीगल एक्टिविटीज़ होता है मार्केट में वो कंटिन्यू रहेगा। फाइन एक तरह से एक डिटेरेंट की तरह काम करता है रोकने के लिए।
तो सर उसमें अभी ऐसा भी हुआ था कि वो दुकानदार ऑलरेडी लाइसेंस के लिए फॉर्म जो दे चुका है यहाँ में, लेकिन वो फॉर्म अभी तक नहीं आया, तब भी उनसे 1500 लिया गया है। उसका ऊपर आपका क्या कहना है? ये मैं हमेशा बोलता हूँ, यूपीआ में वी आर कमिटेड टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड गुड गवर्नेंस। जब ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए यहाँ अप्लाई करता है तो हम लोग कोशिश करता है आसानी से और जितना जल्दी हो सकेगा ट्रेडिंग लाइसेंस को देने के लिए। अगर किसी ने ऐसा अप्लाई कर रखा है तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। यहाँ से आज 5 मेंबर टीम गया हुआ है, जिसमें 2 पुलिस पर्सनल है और 3 ट्रेड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट से है, लेड बाय इंस्पेक्टर इंचार्ज। तो उन लोगों के पास सारा रिकॉर्ड है, किसी से उसमें अननेसेसरीली वो फी कलेक्शन नहीं होगा। सर जैसे कि आपने बताया कि अरुणाचल में सर ये मतलब छोटा बच्चा लोग में सबसे ज़्यादा ये क्या बोलते हैं टोबैको प्रोडक्ट खा रहा है सर पूरा इंडिया के हिसाब में। तो सर बहुत सारा स्कूल का आगे में भी 100 मीटर्स के रेडियस के अंदर में भी सर बहुत सारा दुकान सब है, तो उसका ऊपर कुछ एक्शन लेने का आप लोग का कुछ प्लान? यस, अरुणाचल प्रदेश में पापुम-पारे एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने अभी 31 मई में वर्ल्ड नो टोबैको डे में डिक्लेयर किया 6 स्कूल्स को टोबैको फ्री। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। मैं डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर एंड हिज टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और फिर टोबैको प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो है इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का और वो लोकल एरिया का लोकल लोगों का। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का ड्यूटी बनता है कि वो स्कूल के बाहर या स्कूल प्रेमाइसेस में टोबैको फ्री जोन वहाँ में बैनर लगाने के लिए। अगर जो ये इलीगल एक्टिविटीज़ करता है, आप लोग ये मत समझो कि सरकार का नज़र आप लोगों के ऊपर नहीं है। आपका जो पड़ोसी होगा, लोकल रेसिडेंट्स होगा, वो लोग ही सरकार का आंख और कान भी बनता है। तो सर जैसे कि आपने अम्बा और तिगदो का सिर्फ यहाँ में जिक्र किया है, तो बाकी जगहों में इंस्पेक्शन किया जाएगा? यस, वो हमारा प्लान में है। इनफैक्ट और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेल और फिर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बीच में अभी बात चल रहा है। बहुत जल्दी हम लोग एंटायर पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जितना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, पर्टिकुलरली स्कूल्स को टारगेट करते हुए हम एक बार सर्वे कम इंस्पेक्शन करेंगे। तो सर तिगदो के जैसे तिगदो में भी अभी दोबारा से आपका वो इंस्पेक्शन होने वाला है, अवेयरनेस कम इंस्पेक्शन। तो सर तिगदो का जो दुकानदार लोग उन लोग से क्या अपील रहेगा कि आप उससे पहले ही बना लो? यस, मैं तो पब्लिक से पर्टिकुलर शॉपकीपर से मैं यही मैं अपील करता हूँ कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए, आप लोगों का सेवा में ही बैठा हुआ है। आप लोग आगे आइए, सरकार को साथ दीजिए और हम भी आपको साथ देंगे। थैंक यू।